परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज हम ध्यान करने वाला शीर्षक है तुमको बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। तो उसके लिए एक वचन लेकर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 24वां वचन। तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है और वह वैसा ही करेगा। यदि आप देखेंगे तो ये पुस्तक जो प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के लिए ये पुस्तक लिखा है। तो ये पुस्तक वो जो लिखे हैं वो अपने विश्वासियों के लिए लिखा हुआ जो पुस्तक है, इसमें 5 अध्याय है। तो ये 5 अध्याय का जो आखिरी अध्याय में 23 से लेकर 28 तक पौलुस उन लोगों को एक विश्वास में उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सारे कार्यों को बताता है। अगर आप वो पूरा 23 से 28 तक पढ़ेंगे तो पौलुस उन लोगों को वहाँ के थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को आगे पवित्र जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनको उत्सुक करने के लिए ये सब बातें कहते हैं। तो परमेश्वर हमें पवित्रता में बढ़ाने के लिए योग्य है। वो सिद्ध परमेश्वर है, उसमें ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं हो पाएगा या उससे कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। तो यदि हम सब ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें पापों से श्रापों से छुड़ाकर हमें अपना रक्त के द्वारा परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया और हमें इस दुनिया से अलग कर हमें एक नया जीवन दिया। ये हमारे आत्मिक जीवन का पहला स्टेज होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं, उसे ध्यान करना शुरू करते हैं और उसे अपने प्रतिदिन के जीवन में उसे अनुभव में लाते हैं। ये एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेज के और हम बढ़ते हैं। बट पौलुस यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो वैसे ही करेगा। तो परमेश्वर हमें भी सच्चाई से, पवित्रता से रहने के लिए उत्सुकता पौलुस हमारे जीवन हमें बताते हैं। बट ये हम कभी कर सकते हैं जब हम अपने आत्मा, शरीर और प्राण में जब हम एक होकर, जब हम परमेश्वर के लिए पवित्र होकर जब हम जिएंगे, तभी ही परमेश्वर क्या कर सकता है, जो वो सच्चा है उसी तरह से हमें भी सच्चाई के रास्ते में लेकर जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम देखेंगे भजन संगीता एक पहला अध्याय में 1 से 3 दाऊद के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि पवित्र जीवन हमें कैसे जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जीना है, उसके भय को कैसे अनुभव करना है, उसके लिए जो आदर और महिमा है वो हमें कैसे देना है। ये हमें अलग अलग पुस्तकों में परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा हमें लिखा है। क्या हम अपने आप परमेश्वर के अंदर पवित्र जीवन जी सकते हैं? नहीं। अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें सच्चाई, गलत और अच्छाई का अगर जब हमें प्रेरणा देगा तो ही हम ये जीवन जी सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने के लिए हमें अपना तन मन अपना पूरा आत्मा, शरीर और प्राण को एक मन कर जब हम करेंगे, तभी परमेश्वर हमारे अंदर जो पवित्रता वो चाहता है, जो उसके अंदर जो पवित्रता है वो हमारे अंदर भी लेके आ सकता है। ये हमारे खुद के बल से कभी नहीं हो सकता, पर परमेश्वर के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके लिए लाभदायक होगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। इस समय में परमेश्वर, जैसे हमने वचन को देखा, परमेश्वर तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। उस वचन के अनुसार परमेश्वर आपने हमें बुलाया है। परमेश्वर हम अपने परमेश्वर शरीर, प्राण और आत्मा को परमेश्वर आपके समूह में परमेश्वर समर्पण करते हैं। परमेश्वर हम भी परमेश्वर आपके परमेश्वर वचनों के अनुसार परमेश्वर आपके वचनों को ध्यान मनन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए आप सहायता अनुग्रह कीजिए। आप चाहने वाले पवित्रता को परमेश्वर हमारे दिल में, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, हर एक कार्य में परमेश्वर हम उसे कार्य में लाने के लिए आप सहायता अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर आज के पूरे दिन को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे।